स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट विद मॉडल ऑफ टीचिंग। अब मॉडल क्या है, पहले तो आपने अगर वे ऑफ क्वेश्चन पेपर लिखना होता है ना आंसर, अगर मॉडल ऑफ टीचिंग आ गया आपने पहले इंट्रोडक्शन देनी है, फिर दो डेफिनेशंस याद करनी है, देन अजम्पशंस, देन एलिमेंट्स। ठीक है, हम पहले मॉडल ऑफ टीचिंग की इंट्रोडक्शन देंगे। एक प्लान होता है, एक पैटर्न होता है, मतलब ये प्लान करा जाता है मॉडल ऑफ टीचिंग जो है, और ये पैटर्न होता है। ये यूज्ड इसलिए करा जाता है कि जो करिकुलम है उसमें थोड़ी सी चेंजेस आ सके, शेप आ सके। यानी कि जो करिकुलम, मान लो अगर करिकुलम में ये है कि आप बच्चों को ताजमहल के बारे में बताओ, तो हम उसका मॉडल बनाकर डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, बच्चों को दिखा सकते हैं कि ताजमहल हमारा ऐसा होता है। गोल्डन टेम्पल जी के बारे में बताना है तो गोल्डन टेम्पल जी का हम उनको बता सकते हैं दिखा कर कि मॉडल ये होता है गोल्डन टेम्पल जी का, ऐसे वो दिखते हैं। ठीक है, शो होते हैं, एक पैटर्न है उनका, है ना। तो ये गाइड करता है टीचर को, मॉडल जो होता है। ठीक है, इससे क्या होगा, टीचिंग बहुत इफेक्टिव हो जाती है हमारी, और लर्निंग भी बहुत अच्छे से होता है, बच्चा लर्न बहुत अच्छे से कर लेता है। ये मॉडल एक तरीके का ब्लूप्रिंट होता है। जैसे टीचर्स देते हैं ना, जैसे फाइनल एग्जाम से पहले एक तरीके का एक क्वेश्चन पेपर जो होता है वो पहले से एक रेडी करके बताते हैं और बोलते हैं ऐसा ही आपको फाइनल में भी आएगा। ठीक है, ऐसा ही रलता मिलता ही, तो ऐसे मॉडल्स भी रलते मिलते ही होते हैं जो हमारे नेचुरल जो मेन है मॉडल्स, जो मेन है। जैसे गोल्डन टेम्पल जी जो है फिजिकली प्रेजेंटेबल है, तो वैसे ही वो एक तरीके का उसका मॉडल एक जैसे उसका रलता मिलता ही हम बनाकर बच्चों को दिखा सकते हैं, ऐसा होता है गोल्डन टेम्पल। अब इसकी हम थोड़ी डेफिनेशंस कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू पॉल ने क्या कहा था कि जो टीचिंग मॉडल है आर पर्सपेक्टिव है टीचिंग स्ट्रेटजीज के लिए, जो डिज़ाइन करती है कॉम्पॉलिश करो पर्टिकुलर टीचिंग के गोल्स के लिए। अकॉर्डिंग टू व्हील ने क्या बोला, अ मॉडल ऑफ अ टीचिंग कंसिस्ट करता है गाइडेंस फॉर डिज़ाइनिंग एजुकेशनल एक्टिविटीज़ एंड इन्वायरमेंट को। अब ना ये जो टीचिंग है इसके हम थोड़े एजम्पशंस, मॉडल ऑफ टीचिंग के कुछ एजम्पशंस भी हैं, अज्यूम कुछ मानकर भी चलते हैं कि मॉडल ऑफ टीचिंग अगर ऐसा होगा, ठीक है, ऐसा होगा, कैसा होगा हम पढ़ते हैं। एप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट होना चाहिए, ये सोचते हैं कि जो अगर हम मॉडल ऑफ टीचिंग हमने करना है उसके लिए ना एप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट होगा। अगर अच्छे तरीके का इन्वायरमेंट होगा, एप्रोप्रिएट होगा ना, तो हमारे जो इफेक्टिव टीचिंग होगी, इससे लर्निंग बहुत अच्छे से होगी, बच्चों को डिफरेंट आउटकम आएंगे। अगर हमारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं अलग अलग यूज्ड हो रहे हैं तो हमारे जो आउटकम रिजल्ट आएगा वो डिफरेंट आएगा, ये मानकर चलते हैं। इंट्रैक्शन, अगर हमारे सारे कंटेंट, स्किल्स और एक्टिविटीज़ मिलकर इंट्रैक्ट करेंगे तो हमारी जो टीचिंग होगी ना वो बहुत इफेक्टिव होगी। ठीक है, और लर्निंग भी इफेक्टिव होगी। नो परफेक्ट मॉडल, अब ये मानकर चलते कि कोई भी मॉडल परफेक्ट नहीं होता, तो आप एक ही मॉडल मत बस बच्चों को डेमोन्स्ट्रेट करो, सिंगल मॉडल के पीछे ही ना मगर पड़ जाओ, आप और भी मॉडल्स वगैरह कर सकते हो। डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स, बहुत अलग अलग टाइप्स के स्टूडेंट्स होते हैं, तो उनके लिए जो लर्निंग उनका वे पैटर्न होता है वो अलग अलग होता है। तो ये बोलते हैं उनके लिए अलग अलग मॉडल्स वगैरह आप बना सकते हो अगर आपको सफिशेंट लगे तो, सही लगे तो। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्निंग, अब बच्चों को अलग अलग तरीके से लर्निंग होती है, अलग अलग बच्चे होंगे तो उनकी लर्निंग वे भी अलग अलग होगी। तो ये बोलते हैं कि मॉडल्स भी आप अलग अलग बना सकते हो। स्पेसिफिकेशन फॉर इन्वायरमेंट, अब जो क्लासरूम है उसका जो इन्वायरमेंट होगा, स्पेसिफिक इन्वायरमेंट अगर होगा तो हमारे मॉडल्स जो होंगे वो भी इफेक्टिवली टीचिंग होगी और लर्निंग भी होगी। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला, अचीवमेंट होगी हमारे ऑब्जेक्टिव्स की, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे उनकी अचीवमेंट होगी इससे, मॉडल ऑफ टीचिंग से। ठीक है, अब एलिमेंट्स क्या है हमारे मॉडल ऑफ टीचिंग के। फर्स्ट है फोकस, जो टीचर है उसको फोकस रहना चाहिए, उसका जो गोल है उसमें। अगर उसका गोल है कि आज मैंने बच्चों को ताजमहल के बारे में बताया ना, तो वो पूरा एक मॉडल में बताएगी ताजमहल के 4 मीनार है, ये है वो है, ताजमहल के अंदर क्या है, वो मॉडल इस तरीके से बनाएगी, अगर वो ओपन करेगी तो वो अंदर से भी दिख सकेगा बच्चे को मॉडल। ठीक है, सिंटेक्स मतलब डिस्क्राइब करेगी मॉडल के। अब ताजमहल है उसके बारे में ये सब कुछ बताएगी, ताजमहल वही मैंने बताया कि 4 पिलर्स हैं जो इसके मीनार होते हैं, और भी क्यों बना था, किसने बनाया था। ठीक है, ये सब चीज़ें वो बता सकती, एग्जाम्पल्स दे सकती है, वो रिएक्शन भी इसका इसी में ही आ जाएगा। सोशल सिस्टम, रिलेशनशिप होता है एक टीचर और स्टूडेंट का, मतलब एक टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप बहुत अच्छा होगा। क्या होगा, टीचर्स बच्चे से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगी, ठीक है, इस मॉडल के रिलेटेड बच्चे टीचर से पूछेंगे, तो उन दोनों का इंट्रैक्शन होगा और रिलेशनशिप जो होगा वो बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। ठीक है,
प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन। अब एक टीचर का रिएक्शन देना बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चा रिस्पॉन्स कर रहा है, बच्चा रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा तो टीचर भी रिएक्ट क्या करेगी, ठीक है। रिएक्शन ऑफ टीचर टू रिस्पॉन्स ऑफ स्टूडेंट। अब जो भी स्टूडेंट का रिस्पॉन्स है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, एक टीचर को रिएक्शन ज़रूर देना चाहिए। अगर बहुत अच्छा, अगर देखो, अगर बच्चे ने पॉजिटिव बोला है तो उसको पॉजिटिवली ही आंसर देना पड़ेगा। अगर नेगेटिव बोला है तो उसको नहीं, ये नहीं कि नेगेटिव एकदम से बच्चे को ही फील करा आपने गलत बोल दी, ये वो नहीं, एकदम बच्चे को डिस्करेज भी नहीं करना हमने, मतलब बच्चे को तभी एकदम बोल देना कि बेटा हाँ आपने आपका वे ऑफ पैटर्न जो बोलने का था वो सही नहीं था, आप ये भी एग्जाम्पल दे सकते हो या कुछ ये भी ऐसा वे में बोल सकते हो। तो इसमें ये भी है कि एक टीचर का रिएक्शन देना बहुत ज़रूरी है। अगर वो पॉजिटिव है, अगर वो सही बोल रहा है तो उसके साथ सही, अगर वो गलत बोल रहा है तो उसके, अगर उसका वे ऑफ कहते हैं ना एक्सप्रेशन, वो एक्सप्रेस सही से नहीं कर पा रहा तो एक टीचर को हेल्प करनी चाहिए, ठीक है। सपोर्ट सिस्टम, उसको फैसिलिटीज़ दो टीचर को कि वो डेमोन्स्ट्रेट तो कर सके बच्चों को मॉडल के बारे में, ठीक है। अवेलेबल टू मेक अ मॉडल, फैसिलिटीज़ दो ताकि वो मॉडल बना सके इन अ वे कि जो स्टूडेंट्स वो इजीली अंडरस्टैंड कर सके कंसेप्ट को। इट विल ओनली बी डेवलप तभी हो पाएगा अगर क्लासरूम का इन्वायरमेंट जो है वो अच्छे तरीके से होगा। अगर क्लासरूम, अगर हमारे मान लो डिसिप्लिन बच्चों के अंदर रहेगा, ह्यूमैनिटी होगी, हारमोनी होगी, तो सपोर्ट सिस्टम यही होते हैं, फैसिलिटीज़ होगी टीचर के लिए, है ना। एप्लीकेशन, जो अप्लाई करो मॉडल को। अब जो स्टूडेंट्स हैं वो आगे जाके अपने लेसन्स कितने आते हैं ना आगे जाके, अगर ताजमहल बच्चों को, 3rd क्लास के बच्चों को बताया कि ताजमहल ये होता है, वो आगे जाके कितने ही ताजमहल के रिलेटेड, अगर कोई भी हिस्ट्री के रिलेटेड टॉपिक्स आ जाते हैं तो बच्चों को फर्दर ये अप्लाई कर सकता है, ठीक है। डिस्क्राइब हाउ थिंग्स आर अप्लाइड, तो टीचर को ये भी बताना चाहिए कि ये अप्लाई भी कैसे होगा। कोई भी टॉपिक ज़रूरी नहीं ताजमहल, कोई भी एक टॉपिक उठा लो और बच्चों को बताओ ये मॉडल है इसका और ये कैसे अप्लाई होगा। स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं इसको, ठीक है। आप एडवांटेजेस भी बता सकते हो, जैसे डेवलपमेंट होती है हमारी एबिलिटीज़ जो हैं, एक स्टूडेंट की एबिलिटीज़ जो डेवलप्ड होती हैं, नॉलेज बूस्ट होती है, टीचिंग एंड लर्निंग का जो रिलेशनशिप है वो भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। इफेक्टिव टीचिंग होती है, अचीवमेंट होती है ऑब्जेक्टिव्स की, जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी जो अचीवमेंट हो उसकी अचीवमेंट होती है। बस यही आपने एज ए एग्जाम में भी यही मॉडल ऑफ टीचिंग बोले आप पूछ लें, आपने सारा कुछ यही लिख देना है। अगर अजम्पशंस पूछे तो आपने एक एक 8 मैंने लिखवाए हुए हैं, आपने उनको ही एक्सप्लेन करके आ जाना विद 2 डेफिनेशंस विद इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडल ऑफ टीचिंग का, ठीक है। थैंक यू।